नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदुस्तानी कृषक में। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो हम बात करेंगे किसान भाइयों के द्वारा लगाई जाने वाली खरीफ की प्रमुख फसल जो कि है मक्का की फसल। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि मक्का का एक अच्छा उत्पादन लेने के लिए उसकी खेती हमें किस तरह से करना चाहिए। तो इसके अंतर्गत हम कुछ मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे, जैसे की मक्के की खेती करने के लिए किस प्रकार की भूमि का होना उचित है। दूसरा बिंदु है खेत की तैयारी और खाद व उर्वरकों की मात्रा, बीज का चयन तथा बीज का बीज उपचार, बुवाई करने का सही तरीका एवं खरपतवारों पर कैसे नियंत्रण करें और अन्य सभी बिंदु जो फसल के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, उन सभी पर इस वीडियो में बात करेंगे। तथा वीडियो के अंत में हम जो सावधानियां बताने वाले हैं, तो यदि किसान भाई उन सावधानियों को ध्यान में रखें तो किसान भाई मक्के की फसल से एक बहुत ही अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए किसान भाई वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आगे भी इसी तरह की जानकारीजनक वीडियो चैनल पर लाते रहते हैं। तो चलिए किसान भाई पहले बिंदु पर ध्यान देते हैं कि मक्के की खेती के लिए किस प्रकार की भूमि को उपयुक्त माना गया है। तो किसान भाई उपयुक्त मृदा के पीएच मान की बात करें तो 6.5 से लेकर 7.5 के बीच में होना उत्तम माना गया है। अर्थात यह है कि भूमि ना ही अम्लीय हो और ना ही क्षारीय हो, और साथ ही में भूमि में जल भराव की स्थिति ना हो, अर्थात जल के निकास की उत्तम व्यवस्था हो, और मिट्टी बलुई मटियार से दोमट मिट्टी मक्के की खेती के लिए उपयुक्त मानी गई है। अब किसान भाई दूसरे बिंदु के बारे में जान लेते हैं कि बुवाई से पहले हमें खेत की तैयारी किस तरह करना चाहिए। तो किसान भाई यदि आप मक्के की खेती करते हैं तो जून के प्रथम सप्ताह से खेत की तैयारी शुरू कर दें, और यदि खेत की तैयारी में आप जुताई के लिए कल्टीवेटर का उपयोग कर रहे हैं तो कम से कम 2 बार गहरी जुताई जरूर करें, जिसमें आप पहली जुताई पूर्व से पश्चिम की ओर तथा दूसरी जुताई दक्षिण से उत्तर की ओर करें। और किसान भाइयों, यदि हो सके तो कल्टीवेटर की जगह आप मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करें, क्योंकि इसके द्वारा एक ही बार में अच्छी व गहरी जुताई हो जाती है। और किसान भाइयों, यदि हम खेत की अच्छी तैयारी करते हैं तो इससे हमें कुछ लाभ प्राप्त होते हैं, जिससे कि बहुत हद तक खरपतवारों पर एक अच्छा नियंत्रण मिलता है, व कीट व फंगस के रोकथाम पर भी सहायता मिलती है, और इससे माटी भुरभुरी भी हो जाती है, और जो भूमि के अंदर दबे हुए पोषक तत्व होते हैं तो मिट्टी पलटने के कारण वह भी ऊपर आ जाते हैं। चलिए किसान भाइयों, आगे वाले बिंदु पर बात करते हैं कि मक्के की फसल की बुवाई का सही समय क्या होता है तथा हमें कितनी बीज की आवश्यकता पड़ती है। तो किसान भाइयों, मक्के की बुवाई के सही समय की बात करें तो यह मानसून पर निर्भर करता है। यदि मानसून पहले आ रहे हैं तो जैसे कि पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष मानसून जल्दी आ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप मध्य जून से लेकर जुलाई के प्रथम सप्ताह तक बुवाई कर दें। अब किसान भाई बात कर लेते हैं कि हमें मक्के की फसल में बुवाई के समय लाइन से लाइन की दूरी कितनी रखनी चाहिए व पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखनी चाहिए। तो किसान भाई यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान दें कि मक्के की कुछ वैरायटी होती हैं, तो हर एक वैरायटी की उनके हिसाब से उनकी दूरी तय की गई है। जैसे कि सामान्य वैरायटी वाले मक्के की लाइन से लाइन की दूरी है 60 से 75 सेंटीमीटर, अर्थात 2 से 2.5 फुट होगी। और यदि पौधे से पौधे की दूरी की बात करें तो 20 से 25 सेंटीमीटर, अर्थात 8 से 10 इंच होगी। और किसान भाइयों, मक्के की जो QPM वैरायटी होती है तो उसमें भी यही दूरी निश्चित की गई है। और किसान भाइयों, यदि आप मक्के की बेबी कॉर्न वैरायटी की खेती करते हैं तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि लाइन से लाइन की दूरी 60 सेंटीमीटर अर्थात 2 फीट, और पौधे से पौधे की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर है, अर्थात 6 से 8 इंच। और किसान भाई, यदि आपके द्वारा सीड कॉर्न वैरायटी लगाई जाती है तो लाइन से लाइन की दूरी 75 सेंटीमीटर रखें, अर्थात 2.5 फुट के आसपास, और पौधे से पौधे की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर रखें, अर्थात 10 से 12 इंच रखें। और किसान भाई, यदि आपके द्वारा पॉपकॉर्न वैरायटी की खेती की जाती है तो इसकी लाइन से लाइन की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें, अर्थात 2 फुट, और पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर रखें, अर्थात 8 इंच। तो किसान भाइयों, यहाँ पे आप ध्यान रखें कि मक्के की जितनी वैरायटी है तो उनके बुवाई की एक निश्चित दूरी हमने आपको बता दी है। तो आप जिस भी तरह की वैरायटी की खेती करते हैं उस हिसाब से आप दूरी सुनिश्चित कर लें। तो चलिए किसान भाई, हम जान लेते हैं कि मक्के की खेती के लिए हमें कितने बीज की आवश्यकता पड़ेगी, अर्थात बीज मात्रा या फिर बीज दर। तो किसान भाई, बीज दर में भी वैरायटी के हिसाब से बीज की मात्रा सुनिश्चित की गई है। यदि आप सामान्य मक्के की वैरायटी की खेती करते हैं तो 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ बीज की आवश्यकता पड़ती है, और यदि आप QPM मक्के की खेती करते हैं तो 8 किलोग्राम प्रति एकड़ बीज की मात्रा बताई गई है। और यदि आप बेबी कॉर्न मक्के की खेती करते हैं तो 10 से 12 किलोग्राम प्रति एकड़ बीज की आवश्यकता होती है। और यदि स्वीट कॉर्न मक्के की खेती करते हैं तो 2.5 से 3 किलोग्राम प्रति एकड़ बीज की आवश्यकता पड़ती है। और यदि आप पॉपकॉर्न मक्के की खेती करते हैं तो 4 से 5 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है। और किसान भाई, अगर इसकी बुवाई के समय गहराई की बात करें तो आप बीज को 3.5 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर तक गहरा बोएं, जिससे कि बीज मिट्टी में अच्छी तरह से ढक जाए और उसका अंकुरण व जमाव अच्छा हो। चलिए किसान भाइयों, अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि मक्के की बीज का बीज उपचार हमें किन किन दवाइयों के द्वारा करना चाहिए। तो किसान भाई, यहाँ पे आप ध्यान दें कि यदि आपके क्षेत्र में किसी विशेष रोग का अटैक है तो हम रोग तथा उनकी दवाइयों के नाम बता रहे हैं, तो आप उन दवाइयों के द्वारा बीज का उपचार जरूर करें। इसमें रोग की बात
बात करें तो TLB, BLSB या MLB का अटैक होता है तो इसके उपचार के लिए आप 1:1 के अनुपात में कार्बेंडाजिम तथा कैप्टान का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी मात्रा की बात करें तो 2 ग्राम प्रति किलो बीज। और दीमक तथा सूत ब्लाइट का अटैक है तो इसके उपचार के लिए आप इमिडाक्लोप्रिड या फिर पिप्रोनिल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी डोज की बात करें तो 4 ग्राम प्रति किलो बीज का उपचार करें। और किसान भैया यदि आपकी फसल में किसी विशेष रोग का अटैक नहीं भी होता है तो आप कार्बेंडाजिम तथा इमिडाक्लोप्रिड से बीज उपचार जरूर करें, जो कि फंगस व कीट दोनों पर नियंत्रण रखता है। तो चलिए किसान भाई आगे बढ़ते हैं और हम जान लेते हैं कि मक्के की बुवाई की सही विधि क्या होती है। तो किसान भाई इसमें आप जिस तरह गन्ने की खेती के लिए घारे निकाली जाती है तो आप इसमें भी उसी तरह से मेढ़े निकाल लें। और ध्यान दें कि आप जिस प्रकार की वैरायटी की मक्के की खेती कर रहे हैं, चाहे वो सामान्य वैरायटी हो या फिर स्वीट कॉर्न वैरायटी हो या अन्य कोई भी वैरायटी, तो आप जिस वैरायटी के लिए जितनी दूरी बताई गई है वही सुनिश्चित करें, अर्थात लाइन से लाइन की दूरी तथा मेड़ों से मेड़ों की दूरी उतनी ही रखें तथा जो पौधे से पौधे की दूरी बताई गई है वही भी सुनिश्चित रखें। और किसान भाई मक्के की बुवाई आप मेड़ों के ऊपर ही करें, जिससे कि अधिक बारिश होने पर भी जल भराव की स्थिति न हो पाए। और जब हम मेड़ों पर बुवाई करते हैं तो उनका अंकुरण व जमा भी अच्छा होता है। तो किसान भाई अब हम मुख्य बिंदु पर बात कर लेते हैं कि हमें मक्के की फसल में खाद, उर्वरक तथा पोषक तत्वों का प्रबंधन कितनी मात्रा में करना चाहिए। तो किसान मित्रों यहाँ पे आप ध्यान दें कि जब आप खेत की तैयारी करते हैं, अर्थात बुवाई के 10 से 15 दिन पूर्व आप सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डालें। और किसान भाई खाद उर्वरकों की बात करें तो 150 से 180 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 70 किलोग्राम फास्फोरस तथा 60 से 70 किलोग्राम पोटास व 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर उपयोग करना है। और किसान भाई फास्फोरस, पोटास एवं जिंक की पूरी मात्रा आपको बुवाई के समय देनी है। और नाइट्रोजन का 20% भाग भी आप बुवाई के समय दे सकते हैं। और यहाँ पे ध्यान रखें किसान भाई की खाद को आप 20 से 4 से 5 सेंटीमीटर गहरा रखें तथा 4 से 5 सेंटीमीटर दूरी पर ही रखें, जिससे कि बीज के अंकुरण को किसी प्रकार का प्रभाव ना पड़े। और किसान भाई जो शेष नाइट्रोजन की मात्रा बची हुई है तो उसका 20% भाग आप जब फसल में 4 पत्तियां हो जाएं जब उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और बाकी का 20% आप फसल में जब 8 पत्तियां हो जाएं जब उपयोग कर सकते हैं। और इसी प्रकार 20% भाग आप फूल आने की अवस्था पर डाल सकते हैं। और बाकी का बचा हुआ 20% नाइट्रोजन का भाग जब डालें जब आपकी फसल में दाने भराव की स्थिति हो। और किसान भाई यहाँ पे आप ध्यान दें कि जब आप पहली एवं दूसरी नाइट्रोजन खाद डालें तो उस समय पर आप सल्फर, मैग्नीशियम, मैंगनीज, कॉपर, आयरन जैसे अन्य पोषक तत्वों की कमी दिखने पर उनको मिलाकर आप डाल सकते हैं। तो चलिए किसान भाइयों प्रमुख बिंदु पर बात करते हैं कि खरपतवार नियंत्रण कैसे करें। तो किसान भाइयों इसके 2 तरीके हैं, एक तो है निदाई गुड़ाई द्वारा और दूसरा है रासायनिक विधि द्वारा। तो किसान भाई सर्वोत्तम विधि तो यही मानी जाती है कि आप जितना हो सके आप निदाई गुड़ाई के द्वारा ही खरपतवारों पर कंट्रोल करें। परंतु यदि कुछ मजदूरों की समस्या है तो इस स्थिति में आप रासायनिक विधि का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें 2 प्रकार के खरपतवार नाशक पाए जाते हैं, जिसमें से एक है प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड जो कि बुवाई के तुरंत बाद डाला जाता है, और दूसरा है पोस्ट इमर्जेंस हर्बिसाइड जो कि बुवाई करने के बाद डाला जाता है। तो किसान भाई प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड में आप एट्राजिन ले सकते हैं, जिसकी डोज की बात करें तो 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर 600 लीटर पानी में घोल बनाकर बुवाई के तुरंत बाद स्प्रे करें। परंतु इसमें कुछ सावधानियां रखें, जैसे कि नमी का होना आवश्यक है और साथ ही में फसल के अंकुरण हो जाने के पश्चात इसका उपयोग बिल्कुल ना करें। अब दूसरा है पोस्ट इमर्जेंस हर्बिसाइड, जिसका उपयोग हम फसल में जब करते हैं जब फसल 20 से 25 दिन की अवस्था में हो जाए, जिसके लिए किसान भाइयों आप बार्क कंपनी का लोडिस इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आपको टेम्बो ट्रिलियन टेक्निकल देखने को मिल जाएगा, जो कि चौड़ी व सक्रिय दोनों प्रकार की पत्तियों पर नियंत्रण करता है। तो किसान भाइयों इस प्रकार से मक्के की वैज्ञानिक खेती की जाती है, जिसकी हमारे द्वारा आपको संपूर्ण जानकारी दे दी गई है। और किसान भाइयों यदि कोई जानकारी रह गई है या फिर आपका कोई सवाल हो तो आप हमारे चैनल से जुड़े, चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे भी मक्के पर इसी तरह की जानकारी वीडियो चैनल पर लाते रहेंगे, जिसमें की कीट व फंगस के अटैक व उनके रोकथाम के लिए बेस्ट दवाइयों की जानकारी दी जाएगी। तो किसान भाई यही थी अच्छी जानकारी। मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय जवान जय किसान।